फ्रेंड्स, क्या आपको टैक्स भरना अच्छा लगता है? हाँ ही, ये कैसा बेहुदा सवाल है। टैक्स भरना किसको अच्छा लगता है? जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च काफ़ी नज़दीक आ रहा है और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि 31 मार्च के पहले आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं जिससे कि आप अपना टैक्स बचा सकते हो। सो लेट्स चेक इट आउट। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानिमा फिज्डम। आई एम सी राज मेहता और आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे कि आपका टैक्स बच सकता है। टॉपिक नंबर 1 इज टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टॉपिक नंबर 2 इज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। आइए देखते हैं। दोनों ही टॉपिक्स हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले हम देखेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है? फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हमें 1 लाख रुपए तक की छूट देती है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो ये प्रोविजन का हम लीगली बेनिफिट उठा सकते हैं और उठाना चाहिए। कैसे उठा सकते हैं देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको आपके ब्रोकर के पोर्टल पे जाना है और आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन करके आपको देखना है कि ये साल में आपका रियलाइज्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना हुआ है। और अगर ये फिगर 1 लाख रुपए से कम है तो डिफरेंस अमाउंट का आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आप आपके अकाउंट में और रियलाइज कर सकते हो। सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और शेयर्स बेचने पड़ेंगे टू यूटिलाइज दैट 1 लाख लिमिट और वो शेयर्स आपको वापस खरीदना है। सो क्या होगा, द क्वांटिटी विथ यू विल रिमेन द सेम। हाउएवर, जो कॉस्ट बेस है ऑन on the sale and purchase of that share, the cost base of the new shares will become high। जिससे कि क्या होगा, फ्यूचर में जब भी आप वो शेयर्स को बेचोगे तो आपका कॉस्ट बेस हाई हो जाएगा एंड आपको उतना कम प्रॉफिट पे आपको टैक्स लगेगा। सो इसमें डबल एडवांटेज है। एक तो आप वो 1 लाख का जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो आप फुल्ली यूटिलाइज करते हो, प्लस आपका cost base on the purchase of the new shares will be high। okay, so this entire process is called tax harvesting। हम एक एग्जांपल के साथ हम ये देखेंगे। मैंने मेरे एग्जांपल में दो सिनेरियो कंसीडर किया है। सिनेरियो 1 इज विथ टैक्स हार्वेस्टिंग, सिनेरियो 2 इज विदाउट टैक्स हार्वेस्टिंग, सो दैट हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आए और हमें कितना बेनिफिट हो रहा है वो समझ में आए। सिनेरियो 1 हम देख लेते हैं विथ टैक्स हार्वेस्टिंग। ये सिनेरियो में हमने कंसिडर किया है से हमने वन पर्टिकुलर शेयर बाई किया, वन पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स बाई किए हमने 5 जनवरी 2023 को, जिसकी वैल्यू है 5 lakhs। देन आफ्टर 1 ईयर से ऑन 10th of January इसकी वैल्यू हो गई है 5,90,000। हमें क्या करना है, हमें ये शेयर्स सेल करना है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको रियलाइज करना है। ठीक है, 90,000 का हमें कैपिटल गेन बनेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा एंड सिंस इट इज लेस देन 1 लाख रुपीज जो गवर्नमेंट की एग्जेम्पशन लिमिट है, इसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास और भी हमारे पास और 10,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास अगर और कोई शेयर्स है जिसमें ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं तो वो भी हम बेच सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल में मैंने वो कंसीडर नहीं किया है फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस। ओके, फिर आपको क्या करना है, तुरंत 11 जनवरी को आपको सेम शेयर्स वापस से बाई करने हैं। इससे क्या होगा, हमारे नए शेयर्स की कॉस्ट, अभी नया कॉस्ट बेस हमें मिल जाएगा। जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट बेस 5 lakhs था वो अभी हमारा 5,90,000 हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर 15th जनवरी नेक्स्ट लेग 15 जनवरी 2025 आफ्टर 1 ईयर हमने वो वापस से सेल किया, तो तभी से फॉर एग्जांपल वैल्यू इज 6,70,000। 80,000 का वो टाइम पे प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसको भी हमने रियलाइज किया सिंस इट इज लेस देन 1 लाख। तो और वहां पे भी हमें कोई टैक्स भरना नहीं पड़ा बिकॉज इट इज लेस देन 1 लाख। ये पूरे ट्रांजैक्शन में से 5 लाख से लेके 6,70,000 तक का जो शेयर्स का वैल्यू हुआ उसमें हमें कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ा।
एज अगेंस्ट दिस अगर हम टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते, जो हम सेकेंड सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं, से 5 जनवरी 2023 को हमने बाई किया 5 लाख का शेयर्स, हमने 2024 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, डायरेक्टली 2025 में हमने वो शेयर्स 6,70,000 पे बेचा, तो ये केस में हमें 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड सिंस द एग्जेम्पशन लिमिट इज ओनली अप टू 1 लाख, आपको जो बैलेंस 70,000 है उसके ऊपर 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट कम्स टू 7,000। सो आपने देखा कि कैसे हमें ये प्रोविजन का हम यूटिलाइज करके हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये टैक्स हार्वेस्टिंग करते हो, सेल करके वापस से परचेस करते हो, तो आपके पास इनफ बैंक बैलेंस होना चाहिए वो टाइम पे टू कैरी आउट दैट ट्रांजेक्शन, बिकॉज जब भी आप सेल करते हो तो आपके अकाउंट में 2 दिन के बाद पैसा आता है, ठीक है। इन द मीन टाइम अगर शेयर के भाव बढ़ गए तो आपको नुकसान हो सकता है। सो यू नीड टू हैव सफिशिएंट बैलेंस, बैंक बैलेंस टू कैरी आउट दैट ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज, ओके। और एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, आपको जो ब्रोकर के पास से जो रिपोर्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, वो सब रिपोर्ट्स एक्यूरेट होने चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैरी आउट दिस एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नानिमा विजडम एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो टैक्स हार्वेस्टिंग हमने देख लिया, अभी हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। सो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है? सो अगर आपके पोर्टफोलियो में एज ऑन डेट से रियलाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख से ज्यादा है एंड एट द सेम टाइम आपके पोर्टफोलियो में सर्टेन लॉस मेकिंग स्क्रिप्ट्स है, सो लॉस मेकिंग स्क्रिप्ट्स को आप सेल करके लॉस को रियलाइज करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, और ये पूरे प्रोसेस को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेंगे इसका। इसमें भी हम 2 सिनेरियो कंसिडर करेंगे, सिनेरियो 1 विथ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एंड सिनेरियो 2 विदाउट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। सो सिनेरियो 1 विथ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में से आपके पास एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ए, जहां पे रियलाइज गेन आपका 2 लाख रुपया है, और स्क्रिप्ट बी जहां पे अनरियलाइज लॉस है 1 लाख रुपए का। तो आपको क्या करना है, ये स्क्रिप्ट बी को सेल करके वो लॉस को रियलाइज करना है। सो नेट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1 लाख रुपीज, और जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है सिंस द एग्जेम्पशन लिमिट इज 1 लाख, ओके। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 0 हो जाती है। एज अगेंस्ट दिस अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं करते हो तो क्या होगा, स्टेटस को मेंटेन होगा, आपके पास एज ऑन डेट जो रियलाइज गेन रहेगा, यहाँ पे हमारे एग्जांपल में 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख द एग्जेम्पशन लिमिट, सो बैलेंस जो 1 लाख है उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, दैट कम्स टू 10,000, ठीक है। सो ये था बेनिफिट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का। ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों का फायदा उठा सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। ये 2 मेथड्स जो हमने देखी, टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, ये दोनों मेथड दोनों रिजिम के लिए एप्लीकेबल है, ओल्ड रिजिम एज वेल एज न्यू रिजिम, दोनों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। So what are you waiting for, friends? Go and take action and save tax. Also share this video with your friends and your family members so that even they can save tax and give you party with that amount. I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है. If so, please like, comment and subscribe to my channel Nanima Wisdom. That's all for today. Thanks for watching.